वेलकम इन केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। मैं हरिकेश दुबे। गाइस, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसका इंटर कन्वर्जन हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 Fe एटम्स हैं एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। एक्चुअली में ये वाटर से मुझे अवेलेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, तो मुझे Fe2O3 मिल जाता है। चलिए देखते हैं एक्चुअली यहाँ हुआ क्या। 2 Fe Fe2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना यानी रिडक्शन। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में के नंबर में डिक्रीज होना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। गाइस, ये सब नोट डाउन कर लें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट के लिए। रेड यानी रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्लस हो जाए तो इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। इसे ही कहते हैं गाइस रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए देखते हैं। एनी रिएक्शन अंडरगो चेंज इन oxidation number of molecule ion or atom by gaining or loss of electron is known as redox reaction। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। गाइस इसे नोट डाउन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इन अ ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? इन अ ड्राई सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है। इन अ ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Now, a chemical reaction occurs in dry cell। केमिकल रिएक्शन ऑक्योर होता है ड्राई सेल में, जिसकी वजह से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अ केमिकल रिएक्शन ऑक्योर्स इन ड्राई सेल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर्स राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। How NaOH is manufactured from NaCl। कैसे NaOH को बनाया जाता है NaCl की मदद से? गाइस, ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से होता है। चलिए देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ NaCl अगर मैं ले लूँ और उसका मैं रिएक्शन कराता हूँ 2H2O से, तो मुझे 2 NaOH मिल जाता है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस रिमूव हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की वजह से होता है। गाइस, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? चलिए देखते हैं।
उससे पहले देख लेते हैं टर्म्स एंड यूनिट्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय सी। देखिए ये कॉलम है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये यूनिट होता है, इट इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कॉलम मेजर करता है कि कितने क्वांटिटी या कितने अमाउंट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। कॉलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। कॉलम का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू A इंटू एस, यानी कॉलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड या टाइम। नो, सेकेंड है फराडे। गाइस देखते हैं, फराडे रिप्रेजेंटेड बाय F। 1 फराडे यानी 1F इज इक्वल टू 96,500 कॉलम्स। एक फराडे की वैल्यू होती है 96,500। ओके, यह एक्चुअल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एवोगैड्रो नंबर। चलिए थर्ड देखते हैं, एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय A। It is a unit for measuring the flow of electron। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम मेजर कर पाते हैं एम्पियर की मदद से। एम्पियर इज इक्वल टू कॉलम डिवाइड बाय सेकेंड यानी टाइम। A इज इक्वल टू C बाय S। एम्पियर इज इक्वल टू कॉलम बाय सेकेंड। फोर्थ देखते हैं, ओम्स। ओम्स रिप्रेजेंटेड बाय, आपको दिखा गया है डायग्राम। इट इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द सिंबल फॉर ओम्स। फिफ्थ है वोल्ट represented by V। It is the practical unit for the measuring electrical power potential। वोल्ट ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वोल्ट इज इक्वल टू A इंटू ओम्स, यानी वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम्स। वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर का फॉर्मूला है C/S इंटू ओम्स। गाइज आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सारे टर्म्स एंड यूनिट्स लिख सकते हैं, ये काफ़ी इसेंशियल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। 6 है जूल्स रिप्रेजेंटेड बाय G। इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल्स। जूल्स इज इक्वल टू कॉलम इंटू वोल्ट, यानी J इज इक्वल टू C इंटू V। आगे देखते हैं सेवेंथ, वॉट रिप्रेजेंटेड बाय W। It is the unit of electric power। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉट। वॉट इज इक्वल टू जूल्स डिवाइड बाय सेकेंड। जूल्स यानी कॉलम इंटू वोल्ट्स डिवाइड बाय सेकेंड, विच इज इक्वल टू एम्पेयर इंटू volts। एम्पियर इज इक्वल टू कॉलम डिवाइड बाय सेकेंड। तो वॉट इज इक्वल टू
A इंटू वी। गाइस ये कन्वर्जन आप ध्यान से देख लें और राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नाउ 8.1 is resistance represented by R. It is the opposition of the flow of current. करंट को जो फ्लो करने में रेजिस्टेंस आता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट इज ओम्स। इसमें एक और चीज़ हमें पढ़ने के लिए मिलेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। गाइस क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेड बाय रो और पी। resistance directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the area of cross section of conductor. Resistance directly proportional length and inversely proportional length. Proportionality constant is rho यानी P is equal to resistivity constant या specific resistance. As you can see, you can write down it. चलिए 9th वन देखते हैं। ये है कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय C. It is the reciprocal of resistance. ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यूनिट इज 1 बाय ओम्स, इसे महो भी कहते हैं। सीमन एस इज इक्वल टू 1 बाय ओम। इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी represented by K. K is equal to kappa. Kappa is equal to 1 by resistivity and conductance is equal to area upon length. To remove the proportionality sign, conductance is equal to K into A by L. और K is equal to C into L by A. K is equal to specific conductance और conductivity. गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछें। ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपने सजेशंस या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन गाइस। जय हिंद, जय भारत।